Hello friends, welcome to Magical Studies. Today we will discuss about Torrance test of creativity. आज हम टॉरेंस टेस्ट का जो सृजनात्मकता परीक्षण है उसको समझेंगे। सृजनात्मकता वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले हम इसको समझेंगे कि सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी जो है वो क्या होती है। क्रिएटिविटी मीन्स कुछ योग्यता होना, इमेजिनेशन, योग्यता किस चीज की, ओरिजिनलिटी की जब हम बात करते हैं मीन्स अनूठापन, कुछ मौलिकता, अनूठापन जो अगर हम बात करते हैं, या फिर मौलिकता की अगर हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं सृजनात्मकता की मीन्स क्रिएटिविटी की। इसको हम ओरिजिनलिटी, अनूठापन या इमेजिनेशन की पावर भी कह सकते हैं। इमेजिनेशन की जो पावर है उसको भी हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं कि कौन कितना गहराई से सोच सकता है, कौन कितना डीप सोच सकता है, उसमें जो वैरायटी ऑफ मतलब कितना डाइवर्जन कितना है उसका, मीन्स कितनी वैरायटी ऑफ आइडियाज उसके अंदर हैं, कितने वैरायटी ऑफ आइडियाज की वो बात करता है। अगर हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं इट मीन्स हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी है इसका जो टेस्ट था वो सबसे पहले किसने दिया है, टॉरेंस ने दिया। जो टॉरेंस जो थे वो उनको हम फादर ऑफ क्रिएटिविटी भी कहते हैं। फादर ऑफ क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के पिता भी इनको कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले जो क्रिएटिविटी का जो टेस्ट जो था, सबसे पहले क्रिएटिविटी का टेस्ट किसने दिया, टॉरेंस ने। इन्होंने अपने जो टेस्ट में 6 एस्पेक्ट्स को 6 एस्पेक्ट्स की इन्होंने अपने टेस्ट में बात की, और वो जो 6 पहलू जो थे जिन्होंने उनकी बात की थी, वो पहलू जो थे वो गिलफोर्ड के एस्पेक्ट्स पे ही आधारित थे। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जिन एस्पेक्ट्स की बात टॉरेंस ने की थी वही एस्पेक्ट्स गिलफोर्ड पहले कर चुके थे। तो गिलफोर्ड ने 5 एस्पेक्ट्स की बात की थी। एक एस्पेक्ट जो कि एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ आइडियाज मीन्स कि हमारे जो आइडियाज हैं उनका एब्स्ट्रैक्ट मीन्स उनको हम कैसे बाहर मतलब जो हमने सोचा है उसका टाइटल भी करना हमें आना चाहिए। तो एक ये वाला जो एस्पेक्ट था, 6th एस्पेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, ये जो एस्पेक्ट था उसकी बात जो है सिर्फ टॉरेंस ने की है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो 6 पहलू हैं या जो 6 एस्पेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं जिसने टॉरेंस ने जिसकी बात की है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी हैं मीन्स जो सृजनात्मकता के जो पहलू हैं वो कौन से हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट है वो है फ्लुएंसी। मीन्स जो भी आपकी आइडियाज़ हैं उनकी फ्लुएंसी कैसी है, उनकी निरंतरता कैसी है। मीन्स जो आइडियाज़ या जो विचार आपके मन में आ रहे हैं वो उनका जो फ्लुएंसी मीन्स वो लगातार आ रहे हैं कि एक बार ही आते हैं, मतलब कैसे किस टाइम से आते हैं, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किस टाइप की है। तो ये जो बताता है फ्लुएंसी जो है वो भी क्रिएटिविटी को बताता है, सृजनात्मकता को बताएगा। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वैरायटी ऑफ आइडियाज मीन्स जो विचार आपके मन में आए हैं क्या उनमें वैरायटी है, वो अलग अलग टाइप के हैं। इस मीन्स लोचशीलता, ये एक लोचशीलता को बताएगा। थर्ड हमारा है ओरिजिनलिटी जो है वो एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसा पहलू है जो कि क्रिएटिविटी को बताता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिकनेस। मीन्स वो कितने यूनिक हैं, कितने अलग हैं। क्या आपके जो विचार हैं वो पुराने एक्सपीरियंस के या पुराने देखे हुए आइडियाज़ आपके दिमाग में आए हैं कि बिल्कुल नया विचार कोई आपके दिमाग में जनरेट हुआ है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है वो ओरिजिनलिटी की हम बात करते हैं। मौलिकता या अनूठेपन की हमने यहाँ बात की जाती है कि कितना अलग आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं। फोर्थ हमारा जो एस्पेक्ट है वो है इलेबोरेशन मीन्स डिटेल ऑफ आइडियाज मीन्स जो भी डिटेलनेस है। मीन्स जो आप जैसे एक स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है तो बच्चा कितना डीप तक उस स्टोरी में जा सकता है और कितना अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकता है, उसका जो विस्तार जो होता है वो कितना अच्छी तरह से वो कर सकता है। तो ये भी उसकी बच्चे की क्रिएटिविटी को दिखाएगा। जो 4th एस्पेक्ट जो टॉरेंस ने जो 5th एस्पेक्ट जो यूज किया है एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स मीन्स जो उसने स्टोरी अपनी बनाई है, जो अपनी उसने कहानी रची है, क्या उस कहानी का शीर्षक भी वो दे सकता है।
तो उसको शीर्षक देना भी आना चाहिए। कहानी क्या है, किस शीर्षक पे आधारित है, उसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ जो थी वो गुल्फर्ड से अलग थी। अभी मैंने पहले भी बताया कि जो गुल्फर्ड ने जिस चीज़ की बात की थी उससे अलग चीज़ की बात की, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल। मीन्स बाकी सारे एस्पेक्ट्स की गिलफोर्ड ने भी बात की थी, बट इस एस्पेक्ट की उसने कोई बात नहीं की थी। जो हमारा सिक्स्थ एस्पेक्ट है दैट इज रेजिस्टेंस टू द प्री मैच्योर क्लोजर। मीन्स रेजिस्टेंस टू प्री मैच्योर क्लोजर मीन्स कि हमें अपना माइंड जो है वो खुला रखना है, ठीक है। और हमारे जो आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए हमें नया विचार जनरेट करना है और अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है। जो भी हमारे आसपास कोई चीज़ें हैं, सामान है, उससे हमें नया जो है प्रॉब्लम जो है वो बस उससे ही सॉल्व करनी है। तो ये जो है ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्टिज्म जो एक गेस्टाल्टिज्म में जो साइकोलॉजी में जो गेस्टाल्टिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक थ्योरी जो थी कि मंकी ने कैसे ऊपर टंगे हुए बनानास को प्राप्त कर लिया। मतलब उसने वहाँ उसको जो मंकी को जो बनाना खाने थे तो उसने देखा कि मेरे आसपास क्या है। उसने अपने आसपास पड़े डिब्बों को उठाया, उनको एकत्रित किया, एक के ऊपर एक लगा के, और उसने एक छड़ी का यूज़ करके उसने अपने बनाना उतार लिए। तो ये गेस्टाल्टिज्म की थ्योरी भी हम बाद में बात और इसको डिटेल में भी इसको करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ओरिजिनलिटी जो है वो कौन कौन से एस्पेक्ट से पहचानी जा सकती है। तो इन्हीं एस्पेक्ट्स के बेसिस पे टॉरेंस ने बात की थी कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि एक स्टूडेंट के अंदर, एक बच्चे के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब उसको नापने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और उनको कैसे नापा जाए। अब ये जो परीक्षण है, अब हम इसका परीक्षण शुरू करेंगे कि उसको हम कैसे नापें, कैसे स्कोरिंग करें हम उसको। तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। अब हम अपना परीक्षण स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। टॉरेंस टेस्ट ये कैसे किया गया कि टॉरेंस ने अपने जो टेस्ट को नॉन वर्बल और वर्बल दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो नॉन वर्बल था उसमें अशाब्दिक कार्य करवाए, मीन्स जो काम उनको सिर्फ करके दिखाने थे वो काम उन्होंने करवाए। जो वर्बल है उसमें शाब्दिक कार्य हैं, जैसे कहानियां बनाना, इस तरह के कार्य उसने वर्बल काम में दिए। ये जो पूरा टेस्ट है वो 90 मिनट्स का होगा। पूरा टेस्ट 90 मिनट्स का होता है और हर टेस्ट को जैसे 10 मिनट्स मतलब कुछ भी निर्धारित टाइम ये दे देते हैं। जैसे इस काम को उन्होंने 10 मिनट दिया। जो फिगर कंप्लीशन टास्क है, चित्र पूर्ति परीक्षण है, इस काम को इसने 10 मिनट दिए। कुछ काम को ज़्यादातर वो 10-10 मिनट के लिए भी टाइम डिसाइड कर रखा है इन्होंने, और कुछ काम को जैसे 5 मिनट 20 मिनट अकॉर्डिंग टू द उन्होंने जैसे भी अपने टेस्ट को डिसाइड कर रखा है उसी अकॉर्डिंग वो अपना टाइम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये 20 मिनट्स का टोटल 90 मिनट्स का ये परीक्षण है। इसमें हमें सबसे पहले फिगर को कंप्लीट करना है। कुछ पैरेलल लाइंस दी होंगी, कुछ अधूरी लाइनें इसमें दी हुई हैं। तो उसको जो भी आपके माइंड में उसी टाइम पे जो भी आपका आइडिया जनरेट होता है वो आपको यहाँ पे बनाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉल बना दी, ठीक है। इससे मैंने एक लड़की का एक फेस बनाया, ठीक है। इससे हमने एक फेस बना दिया। यहाँ पे हमने एक एनिमल का कुछ पेंगुइन टाइप का कुछ एनिमल बनाया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्नेल बना सकती हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है। अब ये जो मार्किंग होती है, ये जो मार्किंग होगी, ये स्नेल का स्ट्रक्चर कुछ जस्ट लाइक ऐसा ही बना दिया मैंने। यहाँ पे एक बर्ड मैं बनाने की सोच रही हूँ, बर्ड मैं बना सकती हूँ यहाँ पे एक, ठीक है, बर्ड का फेस। और यहाँ पे हॉकी, मुझे लग रहा है कि हॉकी बनाया जा सकता है, ठीक है। और भी जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, ये एरोप्लेन जस्ट लाइक बनाया जा सकता है। पर वो जो मार्किंग की जाती है रॉकेट टाइप हम कह सकते हैं, कुछ रॉकेट जैसा मैंने बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन ही बना सकते हैं। इसे कुछ भी और भी कुछ डिफरेंट टाइप का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक मॉन्स्टर बना दिया मैंने, ठीक है। एक मॉन्स्टर की शेप मैंने दे दी। मॉन्स्टर के जो दांत हैं वो इस तरह से दिखाए मैंने। तो इस तरह से कुछ भी जो शेप आप अपने, ये इसके गंदे से बाल, ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ भी अपना दिमाग में, और वो उनकी जो मार्किंग होगी वो ओरिजिनलिटी पे होगी। जो चीज़ें उनको लगता है कि बहुत पुरानी हैं, बहुत जो आइडियाज़ हैं उनके मतलब कुछ न्यू आइडियाज़ नहीं लेंगे, तो उनको वो स्कोरिंग नहीं करते। स्कोरिंग सिर्फ उन्हीं को की जाती है जो कि बहुत नए आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंट बना दिया, कुछ नया बना दिया, उनको वो स्कोरिंग करते हैं।
सेकंड जो पार्ट है वो है वृत्त कंप्लीशन टेस्ट। मीन्स हमारा जो सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई चीज़ हमें ड्रॉ करके दिखानी है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। अब हम उसको और जो हमारा सेकंड जो काम है, जो सेकंड जो पार्ट है नॉन वर्बल का, वो है सर्कल टास्क। सर्कल टास्क में हम वृत्त परीक्षण भी हम इसको कह सकते हैं। ये भी 10 मिनट का ही टाइम देते हैं इसमें, इसको भी 10 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। और इस 10 मिनट के टाइम में आपको जितने भी सर्कल दिए हुए हैं उन सारे सर्कल को आपको कंप्लीट करना है। कुछ डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी उसके अंदर ड्रॉ करना है, उस सर्कल के अंदर ही अंदर वो काम होना चाहिए। जैसे हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्माइली का फेस बना दिया एक सर्कल में मैंने क्लॉक बना दी, एक सर्कल में मैंने क्लॉक बनाई, एक सर्कल में मैंने जस्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स टाइप के कुछ जो अर्थ के स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से मैंने कुछ बनाया, अर्थ बनाई मैंने। इस स्ट्रक्चर में मैंने एक फ्लावर की शेप बनाई, एक फ्लावर बनाया। और यहाँ पे मैंने जैसे जो भी ग्लोब टाइप का हम कह सकते हैं, एक अलग जैसे हो गया एक ग्लोब बना दिया। यहाँ पे इसको कलरिंग भी करवाई जा सकती है ना, स्टूडेंट से कलरिंग भी करवा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वही एक और फेस मैं कहूँगी, जो कि कैसा भी एक फेस बनाया जा सकता है। ये एक फेस, मैं दूसरा फेस बना रही हूँ दूसरे टाइप का, जो कि स्माइली के जैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एक मैन का मैंने यहाँ पे एक फेस बनाया। तो इसी तरह से जो वृत्त परीक्षण है वो ऐसे पूरा करवाया जाता है। यहाँ पे भी जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी के हिसाब से ही उनको मार्किंग की जाती है कि जो चीज़ें अलग हैं, जो चीज़ें डिफरेंट लगी उनको, उनके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग की जाएगी। तो हमारा ये सर्कल टास्क या वृत्त परीक्षण टास्क इसी तरह से 10 मिनट के लिए बच्चों को टाइम देके और हम सर्कल के अंदर कोई भी आकृति उनको ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड जो है वो परीक्षण हो जाता है। टॉरेंस का जो थर्ड जो नॉन वर्बल टेस्ट है वो है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट मीन्स जो भी प्रोडक्ट तुम्हें दिया हुआ है, ज़्यादातर ये क्या करते हैं कि टॉय डॉग, जो टॉय का एक डॉग मतलब टॉय डॉग की एक पिक्चर देंगे, उस टॉय डॉग की पिक्चर में तुम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो ये बताना होता है कि टॉय डॉग की पिक्चर में क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे टॉय डॉग ना बनाकर एक सीनरी बना दी। अब बच्चे को ये कहा जाएगा, उस व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि आप इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो हो सकता है वो उसकी जो फ्रॉक है उसका डिज़ाइन जो है कुछ अच्छा सा इंप्रूव कर दे, उसका फेस, कुछ बालों का उसका, जैसे अब ऐसे बाल बना रखे हैं तो हो सकता है कुछ डिफरेंट टाइप के इसके बाल बना दे, है ना। तो ये इस तरह से वो अपने पिक्चर में जो भी इम्प्रूव करना चाहता है, ये जो एक घर बना हुआ है या इसको हट हम कह सकते हैं, वो अलग टाइप की कुछ हट बनाए जिसमें उसमें और ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी दिखाए, ठीक है। इसमें जो सन है वो अच्छे से उसको बनाए। तो ये चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करके, मतलब उसको जो 10 मिनट्स का ये जो टाइम है उस टाइम के अंदर ही उसको अपनी 3-4 चीज़ें, मतलब जो भी वो इम्प्रूव करके दिखा सकता है, बेहतर करके दिखा सकता है, उसको वो चीज़ें बेहतर करके दिखानी होती है। तो ये हमारा जो थर्ड है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट परीक्षण, कि अपने प्रोडक्ट को, जो आपको प्रोडक्ट, जो काम आपको दिया गया है, जो आपको पिक्चर दी गई है, उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। इस टेस्ट का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ नॉन वर्बल जो पार्ट है वो क्या है, वो भी 10 मिनट का ही है। उसमें भी टीन के बॉक्सेस दिए जाएंगे। मीन्स टीन के डिब्बों का प्रयोग करके उनको कुछ नई चीज़ बना के दिखानी है। जैसे हम ब्लॉक्स देते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों को हम ब्लॉक्स देते हैं, ब्लॉक से कुछ बच्चे किसी टाइप से भी जोड़ के उनको कुछ तो लेडर टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे लंबा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कुछ वर्ड स्ट्रक्चर बना दिया। कईयों ने ऐसे ही जोड़ के उसको एक हॉरिजॉन्टल एक स्टूल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। या हम जो भी कुछ बिल्डिंग, घर, जो भी हम कुछ बना के दिखाना चाहते हैं, तो वो जो है वो व्यक्ति का परीक्षण जो है वो इस तरह से किया जाएगा कि कितनी ओरिजिनलिटी या कितनी जल्दी वो फटाफट बना सकता है, नहीं बना सकता। तो इस तरह से उसको स्कोरिंग भी उस हिसाब से की जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वर्बल टास्क है वो उसमें क्या क्या आता है। उसमें जो फर्स्ट में आ जाता है कि इमेजिनरी स्टोरी बनाना। कोई भी इमेजिनरी स्टोरी जो है उसको बनाने के लिए कहा जाएगा। उसके लिए उसको 20 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट का ये टाइम देंगे। 20 मिनट के टाइम में 20 मिनट का टाइम है, इसमें इसको अपना टाइटल भी बताना है, ठीक है ना, टाइटल ऑफ द स्टोरी भी बतानी होती है और कुछ भी डीप स्टोरी उसको लिखनी होती है। दूसरा जो शाब्दिक कार्य है उसको क्या कहा जाएगा कि आपके पास जो नॉर्मल सिचुएशंस कुछ भी दे दी जाएंगी। नॉर्मल सिचुएशंस में आपको ये काम करने हैं, कुछ काम बताए जाएंगे। अब उस काम को करते वक्त, मतलब सिर्फ आपको 5 मिनट का ही टाइम दिया यहाँ पे, उस 5 मिनट में
आपको ये कहा जाएगा कि आप जो है इस 5 मिनट के टाइम में कौन कौन सी, सिर्फ सोच के बताइए कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है जब आप ये काम कर रहे होंगे। तो आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सामने आएंगी, कम से कम ऐसी 3 प्रॉब्लम्स बताइए जो आपको फेस करनी पड़ सकती है उस काम को करते वक्त। तो आपको थोड़ा सा टाइम में फटाफट सोच के ये आंसर देना होता है। जो थर्ड जो है, हमें कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स ही आपके सामने रख दी जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स ही आपके सामने, कुछ समस्याएं जो हैं वो आपके सामने रख दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढिए जल्दी से जल्दी। जो भी उनका टाइम, निर्धारित टाइम जो है, इसमें भी निर्धारित टाइम जो है वो दिया जाएगा। उस निर्धारित टाइम में कितनी जल्दी से जल्दी, जो एक्सपर्ट होते हैं वही इसको टेस्ट को कर पाते हैं, जो एक्सपर्ट होंगे वही इस टेस्ट को कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी निर्धारित टाइम, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से, जो टेस्ट जब करवाते रहते हैं तो उनको एक्सपीरियंस से वो टाइम टॉलरेंस, जो भी टाइम डिसाइड कर रखा है या उनका एक्सपीरियंस से जो टाइम डिसाइड करते हैं वो निर्धारित टाइम यहाँ पे बताया जाता है। उस टाइम में तुम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो है वो, जैसे 3 प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने रखी हैं तो इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप कितनी जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं, उस टाइम, निर्धारित टाइम के अंदर क्या ढूंढ पाए आप अपना सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने बात की कि नॉन वर्बल और वर्बल, जो भी इन्होंने टॉरेंस ने जो भी अपने टेस्ट बताए थे कि नॉन वर्बल जो बेसिक इनका जो माना जाता है, नॉन वर्बल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से जो है बच्चे की इमेजिनेशन का पता चल जाता है। तो ये जो नॉन वर्बल, अशाब्दिक जो कार्य करवाए जाते हैं, उससे इमेजिनेशन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अंदर जो फ्लुएंसी है, जो ओरिजिनलिटी है, वो सब निकल के आ जाती है। तो उसके साथ साथ वर्बल कार्य भी करवाए जाते हैं। तो जो टॉरेंस हैं वो फादर ऑफ क्रिएटिविटी माने जाते हैं, मीन्स जो सृजनात्मकता के पिता माने जाते हैं। तो आज हमने टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी की बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।